स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बूस्ट में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे प्रयोग नंबर 27 गेहूं का सेहू रोग। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से प्रयोग नंबर 27 गेहूं का सेहू रोग को प्रायोगिक पुस्तिका में लिखेंगे। सबसे पहले आप उद्देश्य हेडिंग को डालें और उद्देश्य हेडिंग में लिखें, दिए गए चित्र या सजीव प्रारूप को पहचान कर निमेटोड जनित रोग, लक्षण, रोग कारक का वर्णन कीजिए। उद्देश्य को कंप्लीट लिखने के बाद आप 2 लाइन छोड़ें और 2 लाइन छोड़कर अगला हेडिंग डालें, विधि। विधि में आप लिखें, दिए गए चित्र या सजीव प्रारूप की पहचान अध्यापक जी द्वारा बताए गए रोग के लक्षणों की सहायता से करते हैं और निमेटोड जनित रोग, लक्षण एवं रोग कारक का वर्णन करते हैं। इस प्रकार विधि को कंप्लीट लिखने के बाद आप अगला हेडिंग डालें, लाइन छोड़ते हुए, रोग का नाम। रोग के नाम में आप लिखें गेहूं का सेहू रोग। गेहूं के सेहू रोग का नाम लिखने के उपरांत आप फिर से लाइन छोड़ें और अगला हेडिंग डालें, रोगजनक। रोगजनक में आप लिखें एग्विना टिट्रिसाई। यह गेहूं का सेहू रोग का रोगजनक है। रोगजनक कंप्लीट लिखने के बाद में आप प्रायोगिक पुस्तिका के दिए गए खाली स्थान पर गेहूं के सेहू रोग का सुंदर नामांकित स्पष्ट चित्र बनाइए जैसा कि दिया गया है और इसे नामांकन में दिखाए गए अंगों को दर्शाइए। चित्र बनाने के उपरांत आप प्रयोग को कंटिन्यू करेंगे और प्रयोग में अगला हेडिंग डालेंगे, रोग के लक्षण। रोग के लक्षणों में आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे इनके लक्षणों को, जैसा कि यहां लिखा हुआ है। संक्रमित पौधे के आधारीय भाग में सूजन दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे, पत्तियां मुड़ी तुड़ी एवं सूखी हुई दिखाई देती है। फिर से आप अगला पॉइंट बनाएंगे, संक्रमित पौधे बौने रह जाते हैं एवं शीघ्र मर जाते हैं। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, संक्रमित बाली आकार में छोटी रह जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे आप, बाली में दानों के स्थान पर कोकल्स, जिसे गैंग्लेवियम बोलते हैं, कोकल्स दिखाई देते हैं। जिसे आप अगला पॉइंट बनाएंगे, संक्रमित गेहूं के दाने छोटे गहरे भूरे रंग के दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट आप इसी प्रकार बनाएंगे, संक्रमित बीज स्वस्थ बीजों से हल्के दिखाई देते हैं। इस प्रकार से रोग के लक्षणों को लिखने के बाद आप फिर से लाइन छोड़ेंगे और अगला हेडिंग डालेंगे, रोगजनक की पहचान। रोगजनक की पहचान में आप रोगजनक सूत्रकृमि के बारे में लिखेंगे। सूत्रकृमि प्राय कुंडली रूप में मुड़े हुए रहते हैं, मुख पर गुंडी नुमा स्टाइलेट या चूषक पाया जाता है एवं पूंछ कोनोइड होती है। कोनोइड प्रकार की इसमें पूंछ पाई जाती है। इस प्रकार से रोग के लक्षण और रोगजनक की पहचान लिखने के बाद में आपका प्रयोग गेहूं का सेहू रोग कंप्लीट होता है। अगले प्रयोग नंबर 28 गेहूं के तुंदू रोग के लिए आप हमारे साथ बने रहें।